जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता तीसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि सतम वृंद, तदंतर जो हो गया था उसे श्रवण करें। प्रभु विष्णु ने शूकर रूपेण बहुकाल भ्रमण किया, तथापि वह किसी प्रकार से भी उस ज्योतिर्मय लिंग के मूल भाग को नहीं जान सके। हे कामादि शत्रुकुल नाशक नारद, जब तक विष्णु लिंग का मूल देश खोजते अधर में भ्रमण कर रहे थे, मैं भी उस लिंग का अंत जानने के लिए तत्परत गति से उधर में चला जा रहा था। तदापि मैं उसका अंत जान नहीं सका। कालक्रम से मैं नीचे उतर आया। उधर भगवान विष्णु भी शांत तथा श्रम से घूर्णित हो गए नेत्रों से वहां आए और बारंबार शिव को प्रणाम करते मेरे पास पहुंचे। मैं तथा विष्णु दोनों ही शिव माया से मोहित थे। मैं शिव को प्रणाम करके उद्विग्न चित्त था। मैं मन में विचार करने लगा, यह क्या निर्देश्य नाम तथा कर्म रहित यह विस्तृत लिंग ना होकर भी लिंग रूप में परिणित है। यह तो ध्यान से भी अगोचर है। हे देव देव, हम आपका रूप जान सकने में सक्षम नहीं हैं। जो भी हैं, जो भी हो, आप जो हैं वही हैं। आपको नमस्कार। हे मुनिवर, इस प्रकार नमस्कारत रहते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब वहां एक आनंदमय शब्द सुनाई पड़ा। हे मुनि प्रवर, यह सुव्यक्त त्रिमात्र प्रलुप्त लक्षणात्मक ओंकारात्मक शब्द था। तब मैं तथा विष्णु यह विचार करके कहने लगे कि यह शब्द जहाँ से आया है, उन आपको नमस्कार। तब लिंग के दक्षिण भाग में हमने सनातन अर्धवर्ण आकार को देखा। उसके उत्तर भाग में उकार तथा मध्य भाग में नाद ध्वनि संबंधित मकार को देखकर ओंकार का इस प्रकार अवलोकन किया। हे ऋषिवर, हमने लिंग के दक्षिण भाग में सूर्य मंडल प्रभ आदि वर्ण आ, उत्तर भाग में अनल के समान उकार तथा मध्य में चंद्रमंडल समुज्ज्वल मकार का अवलोकन किया। उसके ऊर्ध्व भाग में स्फटिक के समान प्रकाश वाले तुरीयातीत अमृत निष्कल निर्द्वंद एकमेव द्वितीय परम तत्व का दर्शन किया। उसमें बाहरे अभ्यंतर भेद नहीं है। उसमें आदि मध्य अंत की स्थिति भी ही नहीं है। वह आनंदमय आनंद के कारण सत्य में अजर पर ब्रह्म तथा परम गति भी है। भगवान नीलोहित एकादक्षर ओम स्वरूप है। इस ओंकार के अव्यय आ का अर्थ है सृष्टिकर्ता, अव्यय ओ का अर्थ है जगत पालक तथा अव्यय माँ का अर्थ है नित्य अनुग्रहकारी महादेव। हे ब्रह्मन, इसमें मैं तथा विष्णु दोनों ही विस्मय में पड़ गए। हे मुनि, इसी समय और भी विस्मय कारण उपस्थित हो गया। अति विचित्र सुंदर अद्भुत रूप वाले पंचमुख 10 भुजा वाले कपूर गोर नाना कांतिमान नाना आभरणों से भूषित अतिशय उदार महावीर महापुरुष के लक्षणों से युक्त एक आकृति हमारे सामने प्रकट हो गई। हमने उस परम रूप को देखा जिसके वे स्वयं निर्माता थे। इस जगत निर्माता रूप परम रूप का अवलोकन करके तथा उनको साक्षात देवेश महेश्वर जानकर स्मृति संबत मंत्रों से इन महादेव महेश्वर का हम स्तव करने लगे। ये निरंजन महादेव हम लोगों के स्तव से प्रसन्न हो गए तथा हंसते हुए उन्होंने उसी शरीर में दिव्य शब्दमय रूप धारण किया तथा अव्यवस्थित हो गए। आकार उनका मस्तक, आकार ललाट, ईकार दक्षिण नेत्र, ईकार वाम नेत्र, उकार दक्षिण कर्ण, ओकार वाम कर्ण, ऋकार उन परमेश्वरी का दाहिना कपोल, ऋकार वाम कपोल, ले तथा रे उन दोनों नासिका था। हे विभु,
एकार उनका ऊपरी होठ, एकार निचला होठ, ओकार उनकी ऊर्ध्व दंत पंक्ति तथा ओकार उनकी अधस्थ दंत पंक्ति थी। उन निर्मल धीमान प्रभु देव देव के तालु दय स्वरूप थे। अंग तथा आहा का वर्ण के 5 अक्षर उनके दाहिनी ओर के 5 बाहु थे। चा वर्ग के 5 अक्षर उनके वाम ओर के 5 बाहु थे। टा वर्ग तथा ता वर्ग उनके दोनों पद थे। पकार उदार था, पकार दक्षिण पार्श्व, बाकार वाम पार्श्व, भाकार स्कंध, माकार हृदय था। याकार से दंत साकार तक के वर्ण उन विभु की सप्त धातु थी। हाकार उनकी नाभि तथा शकार नाद था। निर्गुण अथचा गुणमय महेश्वर का यह शब्दात्मक रूप देखकर हम दोनों भगवान महेश्वर से पुनः प्रार्थना करने लगे। हमने प्रार्थना किया, हे विभु, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। ये वाक्य सुनकर भगवान महादेव ने हमसे कहा, मैं प्रसन्न हूँ। विष्णु तथा मैंने महादेव का यह वाक्य सुना और कहा, हे देवेश, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तब जो आपकी इच्छा हो वैसा कार्य प्रदान करिए। शंभू ने हम लोगों का कथन सुनकर कहा, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता तथा विष्णु सृष्टि पालक होंगे तथा मैं भी अपने विशेष अंश द्वारा जगत का अंत करूंगा। ये प्राकृतिक देवी जिन्होंने नारायण का आश्रय किया है, उनसे ब्रह्मांडी शक्ति संभूत होगी तथा प्राकृतिक से ही उनकी एक अन्य शक्ति का जन्म होगा। वे तब लक्ष्मी रूपेण विष्णु का आश्रय ग्रहण करेंगी। काली नामक शक्ति मेरे अंश का आश्रय करेंगे। वे जगत कार्य के लिए ज्योतिर्रूपेण प्रकट होंगी। मैंने देवत्रय तथा उनकी परम शुभ शक्तियों का वर्णन किया। यह लोग मिलकर मेरी आज्ञा अनुरूप सृष्टि कार्य करें। भगवान की ये वाणी सुनकर विष्णु कहने लगे, श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हम सभी मिलकर आपके आदेश अनुसार कार्य निश्चय करेंगे। तब भी हमारी ये कुछ प्रार्थना है, आप उसका निष्पादन करिए। यह सुनकर शंकर ने अत्यंत शुभ वाक्य का प्रयोग करके विष्णु जी से कहा, तुम्हारे हितार्थ में मैं तुमको अभिष्पद प्रदान करूंगा। भगवान शंकर के यह कहने पर विष्णु ने मेरे साथ भगवान शंकर लोक शंकर जी से कहा, श्री भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा कहते हैं, हे देव देव, आपको प्रणाम करते हैं। आप हमें शिव तत्व प्रदान करिए। आपको नमस्कार। हे सुव्रत, आप हमसे इस ध्येय सेव्य तथा पूज्य शिव तत्व का वर्णन करिए। इसका कारण यह है कि इस तत्व के ध्यान आदि द्वारा हम में निश्चित रूप से सर्व विषयक सामर्थ्य उत्पन्न होगा। शंकर ने विष्णु के ये कहने पर उनको वह मंगलमय नादात्मक तत्व प्रदान किया। हरि ने तब परमात्मा महादेव से प्रवण स्वरूप पर तत्व को प्राप्त किया। तदंतर उस पर तत्व से अवगत होकर उन्होंने परमेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। हित कर पथ का आश्रय लेकर मैं उस शिव तत्व दर्शन के उपाय भूत मंत्र तत्व के विषय में बाद में कहूंगा। तत्पश्चात विष्णु ने माहेश्वर को प्रणाम किया और उन्होंने पुनः उद्धव प्रवण से उत्पन्न इस पंच मंत्र रूप पंचकला संयुक्त महादेव का ओम तत्वमसि महावाक्य के स्वरूप का दर्शन विशुद्ध स्फटिक के समान समोज्वल रूप से किया। यह सर्वोत्तम मंत्र रूप दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया। यह मेघाकार तथा सर्व कामार्थ साधक था। तदंतर उन्होंने 24 वर्णात्मक चतुर्वर्ग फलप्रद गायत्री नामक एक अन्य महामंत्र का दर्शन किया। तत्पश्चात यथाक्रम मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का दर्शन किया। विष्णु ने इन 5 मंत्रों को प्राप्त करके इनका सावधि जप किया। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु द्वारा मंत्र जप किए जाने से महादेव साक्षात उनके समक्ष प्रदभूत हो गए। वह पुनः इस स्थान पर परमात्मा हरि पर प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने उन असाधारण धी शक्ति संपन्न हरि को अपने निश्वास स्वरूप निगम को
प्रदान किया। वेद में अनेक प्रकार के मंत्र तथा नाना प्रकार की क्रिया उक्त है। मामुनि महादेव सर्व विद्या निधान है। वह सर्व विद्या के ईश्वर हैं। यही सनातन श्रुति में कहा है। मैंने श्वास रूप इस निगम को सबसे पहले विष्णु से पाया था। पुनः महादेव ने परमात्मा विष्णु को अपना ज्ञान रूप कैसे प्रदान किया, यहाँ उपनिषद से तात्पर्य प्रतीत होता है। परमात्मा विष्णु ने मुझे पर कृपा करके वही रहस्य मुझे प्रदान किया। विष्णु ने निगम प्राप्त करके पुनः शंकर से कहा, हे प्रभु, आप किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं तथा मैं किस प्रकार से आपका ध्यान करने में समर्थ हो सकूंगा? क्या ध्यान करना कर्तव्य है? हे महाराज, मेरे ऊपर कृपा करके सुनने वालों के पापों का नाश करने वाला यह सब विषय यत्मथ मुझे से कहिए। भगवान हर ने श्री हरि का यह कथन सुना तथा प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे हरि, सावधानता पूर्वक श्रवण कीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है तथा ध्यान का विषय है। आपने जैसा मेरा स्वरूप देखा है उसी का सदा ध्यान करिए। इस लिंग रूप में मेरी पूजा करिए। इससे मैं प्रसन्न होकर बारंबार आपको वांछित फल प्रदान करूंगा। जब जब मनुष्य पर दुख टूट पड़े तब तब वह इस लिंग की पूजा करे। इससे सभी दुख नष्ट होंगे। भगवान हर ने प्रभाववान विष्णु को यह तथा अनेक वर प्रदान करके पुनः कहा, हे ब्रह्मा, सदा सृष्टि कार्य करें। हे देव, आप मेरी परम भक्ति करते हुए सदा सृष्टि पालन करें। यह कहने के पश्चात शिव ने विष्णु को मंगलप्रद पूजा विधि प्रदान किया। तदंतर पूजा करने वालों को शंभु यक्षेच फल देते हैं। मैं बाद में वह सब पाप नाशक पूजा विधि कहूँगा। तत्पश्चात विष्णु ने उस अनंत निष्कल ऋग युजु साम रूपी सृष्टि स्थिति प्रलय करता सर्वमय परमेश्वर वरद महेश्वर का इष्ट वाक्य से स्तवन आरंभ किया। हरि कहते हैं, हे एकाक्षर रूपी आकार तथा उकार स्वरूप आत्म रूपी विद्या रूपी आदिदेव, आपको प्रणाम। नित्य मकारात्मक परमात्मा जल रूपी जल से पूज्य जलशाही, आपको प्रणाम। आप चित्त स्वरूप अंतःकरण स्वरूप स्मृति स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा एवं ज्ञान गम्य हैं। आपको नमस्कार। आप हरण्य बाहु हरण्य हरण्य तरस हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप कपर्दी तथा नागों के आभूषण को धारण करने वाले हैं। आपके नमस्कार। आप वृष्टा आप कपि शर्वा कर्ता हर्ता शिव शिव स्वरूप सर्वव्यापी तथा व्योमवासी हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आप निधि समूह के स्वामी लिंगी लिंग रूपी तेज रूप तेजाधार एवं सर्वरूप हैं। आपको नमस्कार। आप साक्षात शाश्वत वरिष्ठ वारी गर्भ तथा योगी हैं। आप तीनों काल में स्थित हैं। आप साम वेद में गए हैं। आप इस विष्णु ब्रह्मा के ब्रह्म वर्चस्व रूप हैं। आप ही आत्मा ऋषि स्वामी विष्णु हैं। आप ओंकार तथा सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार। विष्णु तथा ब्रह्मा यह स्तव पढ़ गए विरक्त हो गए। यह परम पवित्र सर्व पाप नाशक स्रोत जो पढ़ता सुनता अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, वह भले ही पाप कर्म रत हो ब्रह्म लोक गमन करता है। जैसे शुक्ल पक्ष चंद्र की वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का कल्याण नित्य वृद्धित होता है। यह स्रोत सर्वविधि पापों से विशुद्धि हेतु विष्णु ने कहा है। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात महादेव जी ने पुनः कहा, हे सूर्य श्रेष्ठ दिए, मैं आप लोगों के प्रति प्रसन्न हो गया। मुझ महादेव स्वरूप का दर्शन करिए। सभी तरह के भय का त्याग करिए। हे महाबली देवे, आप दोनों ही मेरी इच्छा स्वरूपा प्राकृतिक से उत्पन्न है। मैंने अपने निर्गुण रूप को तीन प्रकार से विभक्त किया तथा तीनों गुण से संयुक्त किया। मेरे दक्षिण पार्श्व में लोक पितामह ब्रह्मा तथा वाम पार्श्व में विष्णु तथा हृदय में परा परमात्मा का अवस्थान है। मैं आप दोनों के प्रति
अत्यंत प्रसन्न हो गया। आप जो इच्छा करें, मैं वही वर प्रदान करूँगा। दयानिधि महेश्वर ने यह कहने के अनंतर तथा विष्णु का स्पर्श अपने कर देह में से किया। तदंतर नारायण ने प्रहिष्ट मन से उस निरंकार लिंग में स्थित जगत स्वामी परमेश्वर को प्रणाम करके कहा, यदि हम पर आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न है तथा इस कारण आप वर प्रदान करना चाहते हैं, तब यह वर दीजिए कि हम में आपके प्रति अभी आब अभिव्य व्याभिचारणी भक्ति हो। हे महामुनि, तब महादेव ने प्रसन्न मन से उन दोनों से कहा, हे देव देवी, आप दोनों मेरे कार्य हेतु निर्मित हैं। आप दोनों के लिए कुछ आप दोनों के लिए अदेय कुछ भी नहीं है। हे महामुनि, स्वयं वशी नारायण ने अपने दोनों जानू पृथ्वी पर रख कर प्रणाम किया तथा मृदु स्वर में शिव जी से कहने लगे, हे देवदेव परमेश्वर, हम दोनों का विवाद भी मंगलमय सिद्ध हो गया, क्योंकि इस हमारे विवाद को समाप्त कराने के निमित्त आपने स्वयं यहाँ आगमन किया। उनका यह कथन सुनकर महादेव ने उन्नत मस्तक हाथ जोड़कर उन्हें बैठे विष्णु को देखकर कहा, महादेव जी कहते हैं, मुझ में आप दोनों की भक्ति दृढ़ हो। हे प्रज्ञद्वे, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए दोनों मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी सेवा करें, इससे सुख लाभ होगा। इस प्रकार समस्त पूजा विधान से धर्म का उपदेश देकर शंकर ने उन दोनों के हितार्थ अनेक वर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते सृष्टि कार्य का निर्वाह करना। हे विष्णु, आप चर आचार जगत का प्रतिपालन करिए। हे हरि, मैं स्वतः स्वरूपांत निर्गुण होकर भी सृजन पालन तथा संहार कार्य हेतु ब्रह्मा विष्णु हर नाम से द्वारा प्रकार त्रय में विभक्त हो गया। हे ब्रह्मन, मेरा परम रूप ऐसा है, मेरे अंग से लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध और एक देवता उत्पन्न होंगे। मेरे अंश से उत्पन्न होकर भी इनमें समर्थ्य में कोई न्यूनता नहीं होगी। रुद्र तथा मैं एक ही हूँ। जैसे जल आदि के संसर्ग से ज्योतिर्मय पदार्थ का कोई विलक्षणता नहीं होती, उसी प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव रूप जैसे मैं हूँ, उसी प्रकार रुद्र भी सदा शिववत ही हैं। दोनों के पूजन की विधि एक ही है। मैं सदा निर्गुण हूँ। हे महामुनि, रुद्र तथा शिव में बुद्धि भेद रखना कदापि कर्तव्य नहीं है। शिव ने इसी क्रम में आगे कहा कि इस त्रिलोक में मेरा एक रूप है, जो वस्तु अभिन्न है। जिस प्रकार स्वर्ण का जो गुण है वही रहता है, स्वर्ण से जो अलंकार बनता है, उसे स्वर्ण का स्वर्ण तत्व समाप्त नहीं हो जाता। अलंकार तो नाम भेद मात्र है, वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो स्वर्ण है। शिव तथा रुद्र नाम भेद मात्र है, वह वास्तविकता भेद नहीं है। इस जगत में कारण ही कार्य रूपेण अव्यवस्थित रहता है। मृतिका से चाहे जितने पात्र बनाए, सभी मृतिका हैं, केवल नाम भेद ही वहाँ है। वास्तव में वह मृतिका ही है। समुद्र में नाना प्रकार के फेन तथा तरंग दिखाई देते हैं, परंतु वस्तुतः समुद्र एक ही है। अतः आप लोग इस तत्व का जानकर तनिक भी भेद कल्पना न करें। वास्तव में दृश्य पदार्थ मात्र ही वही सब शिव रूप ही हैं। मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र नाम से जो उत्पन्न है, सभी एक रूप ही हैं। इसमें भेद ही है ही नहीं। इसमें भेद दर्शन ही बंधन है। तथापि इस जगत में मेरा शिव रूप सनातन तथा सबका मूल्य स्वरूप सदैव कहा जाता है। यह सत्य ज्ञान तथा अनंत रूप है। हे विष्णु, यह रूप सदादेह है। इसका ध्यान करके आप तत्व जिज्ञासु होकर सर्वदा इस रूप का ध्यान करिए। इस संबंध में विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वह कहता हूँ, आप लोग श्रवण करिए। आप दोनों की उत्पत्ति प्राकृतिक से हुई है। रुद्र की उत्पत्ति प्राकृतिक से नहीं हुई है। उनकी उत्पत्ति में मेरी आज्ञा की प्रधानता कारण स्वरूप है। मैंने ब्रह्मा की भ्रुकुटी के प्रभाव से रुद्र की उत्पत्ति किया है। हे हरि, यह रुद्र गुणों में तामस प्राकृतिक प्रधान है, तभी यह तामस प्राकृत है। इनका संबंध तमो गुणमयी प्राकृतिक से होने के कारण यह वैकारिक अहंकार नाम से प्रख्यात है। ये नाम मात्र से तामस है। वस्तुतः पंडित गण इनको तामस नहीं कहते। हे ब्राह्मण ब्राह्मण हे ब्राह्मण, आप ये कार्य करें।
जो मैं कहता हूँ, मैं समस्त भुवनों में एक रूप हूँ। हे पितामह, आप मेरे अंश स्वरूप रुद्र का यथोचित सम्मान करें। यह प्रकृति की अंशभूता लक्ष्मी उत्पन्न होगी। इन प्रकृति के अन्य अंशों यथा कर्मेण ब्रह्माणी तथा महाकाली नाम से जन्म लेंगे। यह मूल प्रकृति एक होकर भी जगत कार्य हेतु अनेक तत्व को प्राप्त हैं। हे विभु विष्णु, आप इनसे भी इनमें से लक्ष्मी का आश्रय लेकर जगत कार्य करिए। हे ब्रह्मा, आप स्वर देवी सरस्वती का आश्रय लेकर अनंत कार्य करें। मैं भी काली का आश्रय लेकर जगत का हित कर कार्य करूंगा। यह लोक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार से चतुर्वर्ण पूर्ण है। यहाँ ब्रह्मचार्य आदि चार आश्रम हैं। दुष्ट निग्रह तथा शिष्ट पालन आदि कार्य यहाँ करके आपको सुख लाभ होगा। आप ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर लोक हितकारी कार्य करें। हे सनातन विष्णु, आप इस लोक में मुक्तिदाता हो जाएं। मेरे दर्शन का जो फल है वही फल आपके दर्शन का भी होगा। मेरे हृदय में विष्णु है तथा विष्णु के हृदय में मैं निवास करता हूँ। जो व्यक्ति हम दोनों में भेद नहीं देखता वही मेरा प्रिय है। आप दोनों सुखार्थ सर्वदा यह लिंग चांदी रत्न स्वर्ण किंवा मृतिका से निर्माण करके पूजा करें। इसके अतिरिक्त अन्य विधि मुझे प्रिय नहीं है। यह कहकर भगवान वही अंतर्हित हो गए। उसी समय से इहलोक में लिंग पूजा विधि प्रवृत्त हो गई। लिंग ही देवी तथा महादेवी का स्वरूप है। लिंग ही साक्षात महेश्वर है। हे महामुनि, यहाँ इस लोक में लिंग के समक्ष तनिक भी धर्म कार्य करने पर जो फल मिलता है उसकी गणना नहीं हो सकती। शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के सामने यह लिंगाख्यान 6 मास पाठ करने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप लाभ करता है। इस संबंध में तर्क अथवा संदेह ना करें। चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।